अपनी कमी को छुपाने के लिए बार बार ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये कहते थे हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन, दिल्ली में ऑक्सीजन संकट है। जबकि उनको ऑलरेडी पहले 491, फिर 550, फिर 650 और जाकर ये 700, 750 मीट्रिक टन उनको दिया गया। और आज सच्चाई सामने आई है कि आखिर ये कमी और लापरवाही कहां थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर इनके मंत्री, इनके विधायक वो काला बाजारी कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। जिस रिपोर्ट में तमाम असहमतियां हैं लोगों की, वो रिपोर्ट लेके सार्वजनिक कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत हैरान हूं कि कितने क्रूर और संवेदनहीन लोग हैं ये लोग। मतलब ये कह रहे हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल ने मरने क्यों नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पर सियासी बवाल जारी है और इसी बीच इस मामले ने एक नया मोड़ लिया है। दरअसल रिपोर्ट में दिल्ली के जिन 4 अस्पतालों का जिक्र है, उनमें से 3 अस्पतालों ने उस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिया है। ऑक्सीजन ऑर्डर कमेटी के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में एलएमओ टैंक की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई ऑक्सीजन प्लांट है। और हमारे पास सिर्फ बी टाइप और बी टाइप ही सिलेंडर है। हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ खुद जाकर ऑक्सीजन प्लांटों से सिलेंडर लेके आ रहा था। वो भी 1 या 2-3 सिलेंडर ही मिलते थे, इससे ज़्यादा सिलेंडर नहीं मिल पाते थे, क्योंकि वो लोग कहते थे कि हमारा हॉस्पिटल पे कोविड-19 के पोर्टल में हमारा नाम नहीं है, जो कि 1/5/2021 से हमारा नाम आया। उसके बाद कुछ सिलेंडर में मिलने लगे, लेकिन हमारे पास उस टाइम जो है अप्रैल में 12 से 13 पेशेंट एडमिट थे, उसमें 5 से 7 पेशेंटों को हाई फ्लो ऑक्सीजन चल रही थी। इसके चलते हमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा थी और 1-2 सिलेंडर से हमारा मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो हम पेशेंटों के अटेंडर हमें सिलेंडर ला के दे रहे थे, बी टैग के सिलेंडर। तो जो आरोप है ये गलत है बिल्कुल। सिंघल हॉस्पिटल के मैनेजर रवि वार्ष्णेय को आपने सुना। इनके अलावा अरुणा असफ अली और लाइफरेज हॉस्पिटल ने भी रिपोर्ट में अपना नाम आने पर आपत्ति जताई है और सवाल उठाया है। और इन सवालों के बाद अब आम आदमी पार्टी भी भाजपा पर नए सिरे से हमलावर हो गई है। देखिए, ये जो कमेटी थी उसमें दिल्ली सरकार के भी लोग थे। उनकी जब कोई राय और उनकी चीज़ों को कोई महत्व ही नहीं दिया गया तो मांगेंगे वो किससे। ये तो एक तरफा मनगढ़ंत रिपोर्ट तैयार की गई। तो पहले से जारी सियासी बवाल में इन सवालों ने आग में घी का काम किया है और अब दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। देखने वाली बात यह होगी कि इसकी जब फाइनल रिपोर्ट सामने आती है उसमें क्या कुछ होता है और इस मुद्दे पर जारी सियासत कहां तक जाती है। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।